सुप्रीम कोर्ट का ईडी पर चल ही गया हंटर और उसकी मनमानी पर लगा दी है लगाम। जी हाँ, पिछले कुछ समय से ये लगातार देखा जा रहा था। राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं, बार बार आरोप लगा रहे थे कि ईडी जो है मनमाना काम कर रही है, ईडी केंद्र सरकार के दबाव में उसके कहने पर काम कर रही है। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा ईडी ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजा। हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ चुके हैं, दोबारा से मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी तक जेल में है। सुप्रीम कोर्ट से उनको इंटरिम बेल मिल चुकी है, लेकिन इंटरिम बेल मिलने के बाद भी सीबीआई ने जो उन पर नया केस एक दर्ज किया, उस केस में वो जेल में है, उनकी जमानत उसमें अभी नहीं हो पाई है। तो अरविंद केजरीवाल ने रिकॉर्ड बनाया है, ये रिकॉर्ड उनके नाम पर है कि भारत के ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री वो बन गए हैं जो दिल्ली में जेल से रह करके सरकार को चला रहे हैं। हालांकि भाजपा ने तमाम समय पर, तमाम मुद्दों पर, तमाम जगहों पर इस बात की आलोचना की और उनके इस्तीफे की मांग की कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक जो है अधिकार नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री को जेल में रहकर सरकार चलाने का अधिकार नहीं है, ऐसा भाजपा ने कहा। कुछ लोगों ने इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में और तमाम कोर्ट्स में याचिकाएं डाली। उन याचिकाओं में तमाम कोर्ट्स के ऑर्डर आए कि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, संविधान उनको इजाजत देता है कि वो पद पर बने रहें, ये उनका पर्सनल डिसीजन होगा कि वो पद छोड़ते हैं या बने रहते हैं, कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो साथियों, जब से सीजीआई साहब ने देश के जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो कार्यभार संभाला है, सीजीआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, तब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले दिन ब दिन बेहतरीन फैसले आ रहे हैं और तमाम जो चीजें उथल पुथल भारतीय राजनीति में जो हो रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट की कभी कभी इतनी कड़ी टिप्पणी आती है कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सरकार को लगता है कि पूरी तरह से उस पर रोक लगा दी गई है और एक आम जनमानस में हर्ष और खुशी का माहौल देखने को मिलता है। वजह जो भी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश इस तरीके का आता है उसकी बड़ी सराहना होती है, उसकी बड़ी तारीफ होती है। तो सीजीआई साहब को प्रणाम। सीजीआई साहब जो है देश में अलग तरीके से जो एक मुहिम चलाए हुए हैं, जो उन्होंने न्याय के प्रति जो लोगों का विश्वास कमजोर हुआ था उस विश्वास को फिर से कायम किया है। सीजीआई साहब को जितना भी उनकी तारीफ की जाए उतनी तारीफ उनकी कम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो तीसरा कार्यकाल शुरू कर चुके हैं और एक्शन मोड में हैं, लगातार काम कर रहे हैं, बिना रुके बिना थके लगातार वो काम कर रहे हैं पहले की तरह। इधर विपक्ष भी इस बार मजबूत हुआ है और विपक्ष में कांग्रेस के राहुल गांधी जो है नेता प्रतिपक्ष बने हैं भारत की संसद में और वो भी लगातार बिना रुके बिना थके काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बनी हुई हैं और ईडी जो है चुनाव से पहले से, जो शब्द है ईडी, वो चुनाव से पहले से बहुत चर्चाओं में है। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं पर उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाइयां की हैं, जेल भेजा है तमाम लोगों को, तमाम आरोप प्रत्यारोप उन पर लगते रहे हैं। कभी किसी बड़े व्यक्ति को, बड़े नेता को गिरफ्तार करके जेल उन्होंने भेजा, कभी ईडी पर ही आरोप लगा के रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए। तमाम तरह की चीजें ईडी के साथ हो रही हैं। जो कुछ चल रहा है इस वर्तमान परिदृश्य में, उसको देखकर लगता है कि ईडी बहुत शक्तिशाली संस्था हो गई है और होना भी चाहिए, क्योंकि केंद्र के अधीन आती है और देश की जो सर्वोच्च संस्थाएं हैं जांच की, सीबीआई और ईडी दो ही हैं। और भी संस्थाएं हैं इनके अलावा, लेकिन दो संस्थाएं प्रमुख हैं। तो ईडी जो कार्रवाई लगातार कर रही है, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से अपने आदेश में ये देखा जा रहा है कि इस आदेश के द्वारा उन पर, ईडी पर, जो ईडी की कार्य प्रणाली है उस पर लगाम लगती दिख रही है और ये लग रहा है कि अब मनमानी जो उनकी चल रही थी अब तक, वो इस आदेश के बाद बंद हो जाएगी। साथियों, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के जमानत के आदेश की। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दी। अरविंद केजरीवाल की इंटरिम बेल तो हो गई, लेकिन चूंकि सीबीआई ने उन पर एक नया मुकदमा दर्ज किया है, सीबीआई के मामले में वो जेल में है, अभी तक वो बाहर नहीं आ पाए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो दिल्ली से सरकार चला रहे हैं, ईडी पर इंटरिम बेल पा जाते हैं, लेकिन सीबीआई में मुलजिम होने की वजह से वो बेल नहीं पा पाते हैं, जेल में हैं। इसी बेल पर जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम बेल दी, जब इस बेल के ऑर्डर जब सामने आया, बेल ऑर्डर जिसको बोलते हैं, तो 64 पन्ने का ये बेल ऑर्डर जब सामने आया तो तमाम चीजें इसमें ऐसी दिखी जो केजरीवाल हों या देश के अन्य नेता हों उनके पक्ष में जाती दिखी, और कुछ बातें ऐसी भी दिखी जो उनके विपक्ष में, यानी कि ईडी की तरफ वो चीजें जाती हुई दिखी। तो आज इस ऑर्डर पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है आने वाले समय में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश देश की प्रत्येक अदालत पर, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो ट्रायल कोर्ट्स हों, उन पर बाध्यकारी होता है, उनको मानना ही होता है उस आदेश को। और इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से देखा जाए तो लक्ष्मण रेखा खींच दी है
ईडी को लेकर। तो साथियों, इस पूरे मामले में थोड़ा नटशेल में मैं आपको बता देता हूँ कि ईडी की जो मनमानी का जो एक कहा जाता है कि ईडी की मनमानी चल रही है, राहुल गांधी अपने तमाम मंचों से चुनावों के दौरान आपने देखा होगा आरोप लगा चुके हैं ईडी पर। तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, जो खंडपीठ है जिसने अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल दी है, उसके जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस दीपांकर दत्ता, इनकी खंडपीठ ने 64 पेज का एक ऑर्डर जो है, बेल ऑर्डर जिसको कहेंगे, इंटरिम बेल ऑर्डर अरविंद केजरीवाल को उनके फेवर में जारी किया और ये कहा कि उनको जमानत पर छोड़ा जाए, इंटरिम बेल पर। तो उस ऑर्डर में जो उन्होंने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात वो ये हो जाती है, उन्होंने कहा कि पीएमएलए की धारा 19(1) के तहत गिरफ्तारी करने की शक्ति जो है वो जांच के उद्देश्य से नहीं है। बहुत बड़ी बात है। पीएमएलए जो एक्ट है, उस यानी कि धन शोधन अधिनियम, उसके अनुसार जब धारा 19(1) में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उस गिरफ्तारी को ये नहीं कह सकते कि वो जांच के उद्देश्य से है। धारा 19(1) में गिरफ्तारी तभी की जानी चाहिए जब गिरफ्तारी जरूरी हो और आपके पास पूरे सबूत हों कि व्यक्ति दोषी है। जांच के उद्देश्य से इस धारा में आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट जो है वो लिखती है कि पीएमएलए की धारा 19(1) का प्रयोग तभी किया जा सकता है कि जब आपके पास इसका ठोस कारण हो कि व्यक्ति दोषी है। इसके साथ कहा कि ईडी को यह भी याद रखना चाहिए कि वे सबूत भी दर्ज किए जाएं जो आरोपी के पक्ष में जाते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन टिप्पणी इसको कहा जाएगा कि ये एक लक्ष्मण रेखा यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी है ईडी के लिए। इससे ईडी की जो कहा जाए कि ईडी बेरोक टोक कोई भी काम करती है, यहाँ से उसको अब सोचना पड़ेगा। यहाँ से काम करने से पहले उसको ये याद रखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि अब ईडी को ये याद रखना पड़ेगा कि वे सबूत जो आरोपी के पक्ष में जाते हैं उनको भी लेना पड़ेगा। मैं आपको याद दिला दूं, अरविंद केजरीवाल हो चाहे हेमंत सोरेन हो, अभी लेटेस्ट अरविंद केजरीवाल को ही ले लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जो है, आम आदमी पार्टी ने कई मौकों पर यह आरोप लगाया कि ईडी मनमानी कर रही है, ईडी केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है। उनकी मंत्री आतिशी वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कि ईडी मनमानी कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो मनीष सिसोदिया, उनके खिलाफ भी कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। ईडी उनको जबरन जो है जेल में रखे हुए है। तो यहाँ पर ये उन्होंने कहा कि हमारे जो सबूत थे वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिए हैं। वो सॉरी, सुप्रीम कोर्ट नहीं, यहाँ पर कहेंगे, मैं गलती से बोल गया। वो कहा कि जो हमारे सबूत थे वो ईडी ने नहीं लिए हैं हमारे सबूत, और ईडी को हमारे सबूत न लेने की वजह से हमारा जो पक्ष था वो हम नहीं रख पाए हैं। जबकि लोकस स्टैंडाई जो है, यानी कि सुने जाने का जो अधिकार होता है वो दोनों पक्षों को होता है। तो हमारे पक्ष के जो सबूत थे वो ईडी ने नहीं लिए हैं। केवल वे सबूत ईडी ने जो अपनी चार्जशीट पर दाखिल किए हैं, अपने पत्रावली में वो सबूत दाखिल किए हैं, जो सबूत हमें यानी कि अरविंद केजरीवाल को दोषी बनाते हैं, मुजरिम बनाते हैं। ऐसा कोई भी सबूत उन्होंने हमसे नहीं लिया है जो हमारे पक्ष में है। ऐसा कोई भी एविडेंस उन्होंने पत्रावली पर दाखिल नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आदेश में अपने में कहा कि वे सबूत भी अब आपको लेने पड़ेंगे जो दोषी व्यक्ति है उसके पक्ष में जाते हैं। इसके साथ बहुत बड़ी टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट की, आगे मैं आपको बताता हूँ, ये लिखी गई है। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती है कि वो सेलेक्टिव रहें। जो भी जांच अधिकारी यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होंगे, आईओ इनको बोला जाता है, तो किसी भी जांच अधिकारी को इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वे सिलेक्टिव रहें। अब इस बात का मायना आप समझ लीजिए कि इसके मायने क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को इस बात की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वे सेलेक्टिव रहें, यानी कि जो उनके मन में आता है उस सबूत को रखें, जो उनके मन में आता है उस गवाह को वो रखें, और जो उनको लगता है कि गैर जरूरी है उसे वो छोड़ दें। आपको जो व्यक्ति के पक्ष में जो गवाही है, जो सबूत हैं, वो भी रखने हैं। आपको उस दोषी व्यक्ति के विपक्ष में उसके अगेंस्ट जो भी गवाही है, जो भी सबूत हैं, वो भी आपको रखने हैं। आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते। आप खुद से ये चूज नहीं कर सकते कौन सा गवाह, कौन सा एविडेंस, कौन सा सबूत आपको रखना है और कौन सा आपको नहीं रखना है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जो है ईडी के इस केस में है, लेकिन देश के तमाम जो मुकदमे हैं उन सब पर ये लागू होती है, और ये जो भी जांच अधिकारी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होते हैं, उन पर लगाम लगाती है कि आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते हैं। इसके बहुत बड़े मायने जो है आने वाले समय में आपको पूरे देश में देखने को मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि ईडी जो है वो सेलेक्टिव, जांच अधिकारी सेलेक्टिव नहीं हो सकता है और सिर्फ उसी मटेरियल पर काम नहीं कर सकता है जो व्यक्ति को फंसाने वाला हो। सुप्रीम कोर्ट की आप देखिए टिप्पणी कितनी शानदार है। उन्होंने जो आदेश अपना लिखा, कितना शानदार आदेश लिखा। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने इंटरिम बेल दी, अलग बात है, लेकिन ये देखिए कि कितना कुछ पूरे देशवासियों के लिए इस आदेश में वो देते हैं।
ये कितना काम करेगी आगे जाके सारी चीजें, जो लोग जो कभी कभी निर्दोष रूप से फंसा दिए जाते हैं किन्हीं मुकदमों में, कितना अच्छा ये काम करेगा। ये आदेश जो कहता है कि जांच अधिकारी को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती है कि वो सेलेक्टिव हों और सिर्फ उसी मटेरियल पर काम करें जो व्यक्ति को फंसाने वाला हो। इसके साथ ईडी को एक नसीहत भी यहाँ पर है, ईडी को समान व्यवहार करना चाहिए। ईडी को समान व्यवहार करने की भी बात यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के मसले में जो बेल हो गई है वो बेल वही बेल है जो लोअर कोर्ट से हुई थी, हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा कि हम जो है इंटरिम बेल दे रहे हैं, लेकिन अगर हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को खारिज कर दिया तो इस बेल का कोई मायना नहीं रहेगा, इस बेल का कोई औचित्य नहीं रहेगा। ये बेल जो है अपने आप में खारिज हो जाएगी, क्योंकि ये इंटरिम बेल है और हाईकोर्ट जिस बेल पर सुनवाई कर रहा है वो रेगुलर बेल है। तो सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ईडी पर लगाम लगा दी है। अब ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो कोई भी अन्य जांच एजेंसी हो, यह आदेश सारी जांच एजेंसियों पर लागू होता है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि जांच अधिकारी को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती है कि वे सिलेक्टिव होकर काम करें और सिर्फ उसी मटेरियल को इकट्ठा करें, उसी मटेरियल पर काम करें जो व्यक्ति को फंसाने वाला हो। यानी कि आपको जो पीड़ित व्यक्ति है, जो पीड़ित कहीं कहेंगे, यहाँ कहेंगे कि जो दोषी व्यक्ति है जिसके ऊपर आरोप है, तो उस आरोपित व्यक्ति के पक्ष में भी अगर कोई सबूत आपको मिलता है तो वो भी आपको पत्रावली पर दाखिल करना होगा। चार्जशीट अगर आप लगाते हैं तो वहां पर वो सबूत आपको दाखिल करना होगा। आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते, क्योंकि न्याय करने का काम जो है वो न्यायपालिका का है, कोर्ट का है। पुलिस का काम है सबूत, पुलिस या एजेंसी जो होती है उनका काम होता है कि सबूत को जुटाएं, गवाह जो भी चीजें पत्रावली पर आती हैं उनको पत्रावली पर सबमिट करें, पक्ष विपक्ष की सारी चीजों को वो सबमिट करें पत्रावली पर। अदालत दोनों पक्षों को जानेगी, दोनों पक्षों को सुनेगी, उसके बाद जो उनको लगेगा जस्ट है, जो उनको लगेगा फेयर है, उस पर अपना आदेश करेंगे। ये इस देश की न्याय प्रणाली है। तो पुलिस को कहा है स्पष्ट रूप से, पुलिस को, एजेंसीज को कहा है कि आप सेलेक्टिव ना हो, आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते। आपको दोषी व्यक्ति जो जिसके ऊपर आरोप है उसके पक्ष में भी कोई सबूत है, कोई गवाह है, तो वो भी आपको पत्रावली पर लेना होगा। तो साथियों, इस आदेश के मायने बहुत हैं, बहुत ज्यादा। इसका आपको आने वाले दिनों में असर देखने को मिलेगा। सीबीआई हो, ईडी हो, तमाम जांच एजेंसीज हो, पुलिस हो, सबके ऊपर समान रूप से लागू होता है, क्योंकि आदेश देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट से आया है और देश के प्रत्येक हाई कोर्ट को, प्रत्येक सेशन कोर्ट को, प्रत्येक ट्रायल कोर्ट को इसको मानना बाध्यकारी है। आने वाले समय में काफी लोगों को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर करें। तो वीडियो को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।